वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 1। पहला क्वेश्चन करते हैं। द प्रिंटर इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस, इनपुट, वर्ड प्रोसेसिंग, आउटपुट, नन ऑफ दिस। तो जो प्रिंटर है वह एक आउटपुट डिवाइस है। द नेम ऑफ द कंप्यूटर ब्रेन इज मॉनिटर, हार्डवेयर, सीपीयू, बाइट, नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, जितने भी इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से आते हैं, ठीक है, ये सब कुछ ये हैंडल करता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। द आउटपुट डिवाइसेस मेक्स इट पॉसिबल टू व्यू और प्रिंट डेटा, स्टोर डेटा, स्कैन डेटा, इनपुट डेटा या फिर नन ऑफ दिस। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, वो जैसे मॉनिटर हो गया, ठीक है, तो या तो प्रिंटर हो गया, तो वो या तो व्यू करेगा या तो हम लोग को प्रिंट करेगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ ए कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा, तो इसका हो जाएगा कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ABCD सब कुछ लिखा रहता है तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे उस पर नंबरिंग भी रहता है तो हम लोग नंबर भी टाइप कर सकते हैं। Which of the following groups consist of only input devices? सारे इनपुट डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। अभी देखते हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दो आउटपुट डिवाइस को दे दिया है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस अभी या तो C होगा या फिर D होगा, ठीक है। तो कौन सा हो सकता है? देखो, माउस हो गया इनपुट, कीबोर्ड हो गया इनपुट, और जो प्लॉटर है वो हो गया आउटपुट। ओके, प्लॉटर कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। वो लार्ज ड्राइंग्स प्रिंट करने के लिए एक, मान लो कि एक बड़ा वाला प्रिंटर है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाए माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर। Which of the following groups consist of only output devices? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। अब यहाँ पे देखते हैं, स्कैनर जो हो गया वो इनपुट हो गया, ठीक है, तो ये नहीं होगा। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, तो माउस इज एन इनपुट डिवाइस। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। अभी मैंने प्लॉटर बताया था, वो आउटपुट डिवाइस है। जो प्रिंटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है, और जो मॉनिटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर। अभी बात करते हैं मॉनिटर की, ठीक है। तो मॉनिटर 3 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो LCD होंगे, या फिर CRT होंगे, या फिर LED होंगे। तो LCD का फुल फॉर्म हो जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। CRT का फुल फॉर्म हो जाता है कैथोड रे ट्यूब, और LED का फुल फॉर्म हो जाता है लाइट एमिटिंग डायोड्स। द कीबोर्ड इज द काइंड ऑफ डिवाइस। तो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? ब्लैक, इनपुट, आउटपुट, वर्ड प्रोसेसिंग। तो हमको पता है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस involves matching one data item to another to determine if the first item is greater than, equal or less than the other item. Sort data items according to standard predefined criteria, ascending order or descending order. Use conditions with operations such as and, or, and not. Include addition, subtraction, multiplication and division. जो arithmetic operations है, ठीक है, ये conditions नहीं करते, conditions फिर या फिर arrangements ये सब नहीं करते, ठीक है। तो ये करेगा simple tasks जैसे हो गया addition, subtraction, multiplication and division. A series of instructions that tells a computer what to do and how to do it is called a program, command, user response, processor या फिर none of this. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। एक प्रोग्राम कहता है कंप्यूटर को कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। Which part of the computer displays the work done? RAM, printer, monitor, ROM या फिर none of this. तो कौन सा पार्ट कहता है कि कंप्यूटर डिस्प्ले करता है, ठीक है, हम लोग का काम हो चुका है, तो वो मॉनिटर में दिखाएगा योर वर्क इज डन, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉनिटर ना हुआ, ठीक है, कोई दूसरा हो गया,
कोई इनपुट डिवाइस हो गया, और प्रिंटर रहा तो प्रिंटर विल बी द नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन। तो बट यहाँ पे मॉनिटर है तो मॉनिटर इज द करेक्ट ऑप्शन। Any data or instruction entered into the memory of a computer is considered as storage, output, input या फिर information। तो हम लोग को पता है कि हम लोग कंप्यूटर में जो भी डेटा देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इनपुट, ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे ऑप्शन रहेगा डेटा, तो डेटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पर हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो फिर एनालाइज के बाद वो इट बिकम्स एन इन्फॉर्मेशन। For seeing the output, you use monitor, keyboard, mouse, scanner, none of this। तो हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर यूज करते हैं। तो कुछ भी अगर इमेज देखना होगा तो we use monitor। A scanner scans pictures, text, both pictures and text, neither picture nor text, none of the above। तो ये एक स्कैनर हो गया, ठीक है, इसमें हम लोग टेक्स्ट, पीडीएफ फाइल, कोई पेपर A4 साइज में अगर लिखा हुआ वो भी हम स्कैन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसका इमेज फाइल भी स्कैन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। Which of the following is not an input device? कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, none of this। तो मैंने यहाँ पे एक दिखा के रखा है कि जॉयस्टिक कैसे दिखता है, ठीक है। तो कीबोर्ड नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस नॉट है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। जॉयस्टिक अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे एक बार देख लो कि ये होता है जॉयस्टिक, ठीक है, हम लोग इससे गेम खेलते हैं। माइक्रोफोन या फिर नन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मॉनिटर, ठीक है, इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो मॉनिटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। बैकअप ऑफ द डेटा फाइल्स विल हेल्प टू प्रिवेंट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा, वायरस इन्फेक्शन, लॉस ऑफ डेटा, नन ऑफ द अबव। तो बैकअप क्या करते हैं, कोई भी एक फाइल हम लोग हार्ड डिस्क में हम लोग बैकअप कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या उसमें लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकता है क्या? हाँ, ऑब्वियसली लॉस हो सकता है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, हाँ, हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं। वायरस इन्फेक्शन हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, उस फोल्डर में भी वायरस आ सकता है, ठीक है। लॉस ऑफ डेटा, तो हम लोग प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ डेटा, ताकि एक अगर हार्ड डिस्क से अगर ये वाला इरेज हो जाए तो कम से कम दूसरे वाले में ये बचा रहे। Which is the part of the computer system that one can physically touch? डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो हम लोग डेटा हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। Dash is processed by the computer into information, data, numbers, alphabet या फिर pictures। तो हम लोग कंप्यूटर को हम लोग क्या देते हैं, हम लोग कंप्यूटर को डेटा देते हैं। Access properties of an object, the mouse technique to use is right clicking, shift clicking, dragging, dropping, none of this। तो मान लो ये एक आइकन है, तब पीसी एक आइकन है, तो ये प्रॉपर्टी ऑप्शन है, ठीक है। इसको देखने के लिए हम लोग माउस का कौन सा बटन को दबाएंगे, राइट, शिफ्ट, ड्रैग या ड्रॉप। तो हम लोग इसका राइट बटन को दबाएंगे, वी हैव टू यूज द राइट बटन, ओके। ए डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम्स, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन। तो माउस से तकलीफ होती है, कीबोर्ड से भी बहुत लोग खेलते हैं, ठीक है, पेन से हम लोग नहीं खेल सकते हैं, बट जॉयस्टिक इज द वेरी कन्वीनियंट वन, ठीक है। जॉयस्टिक से हम लोग सारे गेम खेल सकते हैं और ये बहुत अच्छा है गेम्स के लिए। कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस ऑफ वैरिंग विड्थ्स और लेंथ्स दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज एन ASCII कोड, ए मैग्नेटिक टेप, ए बार कोड, एन OCR स्कैनर, नन ऑफ दिस। तो अभी देख सकते हैं कि ये पैटर्न्स है, ठीक है, दीज आर वर्टिकल पैटर्न्स, और इनका विड्थ देख सकते हैं, अगर इसका बड़ा है, इसका छोटा है, ठीक है, इसका लेंथ देखो, ये लंबा है, छोटा है, तो अलग अलग पैटर्न्स के हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं बार कोड। टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द माउस टेक्निक टू यूज इज ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग। तो अभी बोला कि आपको अगर प्रॉपर्टीज देखना है तो माउस का कौन सा बटन को दबाना चाहिए, वी हैव टू यूज द राइट क्लिक। वीडियो प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश व्हिच स्टोर एंड प्रोसेस इमेजेस। तो वीडियो प्रोसेसर, ठीक है, कंसिस्ट क्या क्या उसमें रहता है, तो उसमें रहता है VGA एंड DVI,
अभी DVI का फुल फॉर्म हो जाता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। और VGA का फुल फॉर्म हो जाता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये देख सकते कि ये VGA है, ठीक है, ये DVI है, तो अभी सब लोग DVI प्रीफर कर रहे हैं, और ये HDMI है। तो ये सबके लैपटॉप्स या फिर जो नया टेलीविजन है उसमें HDMI केबल्स इसमें फिट किए जाते हैं। HDMI का फुल फॉर्म हो जाता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। The system unit coordinates input and output devices, is the container that houses electronic components, is a combination of hardware and software, controls and manipulates data, does the arithmetic operation। तो system unit का काम क्या है? तो system unit करता है is a combination of hardware and software, दोनों में इसमें रहता है। The main circuit board of the system unit is the कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, रैम। मेन सर्किट बोर्ड या फिर मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या फिर कहते हैं कि सिस्टम बोर्ड, ठीक है, या फिर सिस्टम बोर्ड किसे कहा जाता है? तो हम लोग उसको कहते हैं मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड कुछ ऐसा दिखने में मिल जाएगा। Which key enables the input number quickly? Control Shift and all, function keys, numeric keypad या फिर arrow keys। तो हम लोग को जल्दी से जल्दी अगर नंबर टाइप करना है तो हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। कीबोर्ड का राइट हैंड साइड में रहता है या फिर अलग से एक डिवाइस ही आता है, ठीक है, जिसमें बस नंबर्स रहते हैं। द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप या फिर नन ऑफ दिस। तो अभी बोला द सिस्टम बोर्ड। सिस्टम बोर्ड किसे कहा जाता है? तो सिस्टम बोर्ड कहा जाता है मदरबोर्ड को। Which of the following can input graphical images and pictures for a computer? Plotter, scanner, mouse, printer या फिर कीबोर्ड। Input graphical images and pictures for a computer किसके द्वारा हम लोग एंटर कर सकते हैं? तो वो हम लोग करते हैं स्कैनर। Why is the caps lock key referred to as a toggle key? Because its function goes back and forth every time it is pressed, because it cannot be used for entering numbers, because it cannot be used to delete, because it cannot be used to insert, none of this। तो जब हम कैप्स लॉक यूज करते हैं तो बेसिकली ये अपर केस लोअर केस करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इट कैनॉट बी यूज फॉर एंटरिंग नंबर्स। कैप्स लॉक ऑन करके भी हम लोग नंबर एंटर कर सकते हैं, इससे ऑन करके भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं, इससे ऑन करके भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिकॉज इट्स फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड। यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन इनपुट डेटा, स्टोर डेटा, स्कैन डेटा, व्यू और प्रिंट डेटा। तो आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है? व्यू या फिर प्रिंट डेटा। Which of the following categories would include a keyboard? प्रिंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्टोरिंग डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। व्हाट टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट, एडजस्टमेंट, फंक्शंस, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिकल या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल एंड शिफ्ट, जो यहां पे आप देख सकते हैं, दीज आर मॉडिफायर्स। The term dash refers to the data storage system that make it possible for a computer or electronic device to store and retrieve data. Retrieval technology, input technology, output technology, storage technology या फिर none of this। तो हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं स्टोरेज टेक्नोलॉजी, जिससे हम लोग डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। The term dash refers to any computer components that is required to perform work. Bootstrap, kernel, resource, source code या फिर none of this। तो हम लोग यूज करते हैं resource। The dash is responsible for performing calculations and contains decision making mechanism
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट या फिर नन ऑफ दिस। तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। You use A and such as a keyboard or mouse to input information, storage device, processing device, input device, output device या फिर none of this। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, माउस या फिर कीबोर्ड, ये कौन सा टाइप के डिवाइस है, ये होते हैं इनपुट डिवाइस। व्हाट इज आउटपुट, व्हाट द प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम द यूजर, व्हाट द यूजर गिव्स टू द प्रोसेसर, व्हाट द प्रोसेसर गेट्स फ्रॉम द यूजर, व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो प्रोसेसर हम लोग को यूजर्स को देते हैं, ठीक है, वो हो जाता है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर डैश इज व्हाटएवर इज टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट आउटपुट डेटा सर्किटरी या फिर नन ऑफ दिस। कंप्यूटर डैश इज व्हाटएवर इज टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिटेड। तो देखो ये हो जाएगा इनपुट, जो भी हम लोग इनपुट देते हैं इज टाइप ट्रांसमिटेड एंड सबमिटेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम। Which process checks to ensure the components of the computer are operating and connected properly? Booting, processing, saving, editing या फिर none of this। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बूटिंग। जब भी आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपको आप देखते हैं शायद ऐसा एक स्क्रीन आता है पहले, ठीक है, इसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। Dash is the process by the computer into information, numbers, processors, input, data या फिर none of this। डैश इज प्रोसेस बाय द कंप्यूटर इनटू इन्फॉर्मेशन। हम लोग पहले उसको क्या देते हैं, हम लोग इसको पहले डेटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन में वो कन्वर्ट कर लेता है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आर कॉल्स डैश कीज, एडजस्टमेंट फंक्शंस मॉडिफायर्स अल्फा न्यूमेरिक, नन ऑफ दिस। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट या फिर विंडोज कीज, ठीक है, विंडो कीज, ये सारे हो जाते हैं मॉडिफायर्स। What is the function of the central processing unit of a computer? Create invoices, perform calculation processes, delete data, corrupts the data, none of this। तो CPU का जो वर्क है वो हो जाता है perform calculation and processing। All the characters that a device can use is called its skill set, character alphabet, character codes, keyboard characters या फिर characters set। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा characters, keyboard characters। Which unit controls the movement of signal between CPU and input output device? ALU, control unit, memory unit या फिर secondary storage। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा memory unit controls the movement of signal between CPU and input output device। The three main parts of the processor are, ये बहुत ही important है, ALU control unit and registers, ALU control unit and RAM, cache control unit and registers, control unit registers and RAM ROM या फिर CD-ROM। तो three main parts of the processor हो जाता है ALU, control unit and registers। Which of the following does not relate to input unit? If accepts data from the outside world, it converts data into binary code that is understandable by the computer. It converts binary data into the human readable form that is understandable to the users. It sends data in binary form to the computer for further processing या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, it converts binary data into human readable form that is understandable to the users। Which printer cannot print more than one character at a time? Line, daisy wheel, लेजर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये हो जाता है डेजी व्हील प्रिंटर। ओके, कुछ इस तरह से दिखता है। डैश की इज द एग्जांपल ऑफ टॉगल की, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल या फिर एस्केप और कैप्स लॉक। तो कौन सा होगा, तो अभी अभी हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये आया हुआ था, ठीक है। तो कैप्स लॉक की इज एग्जांपल ऑफ टॉगल की। वीडियो कंट्रोलर controls the resolution of images on screen, controls the signals to be sent and received from processor for display, handles the entire electronic work behind the formation of images on the screen, is responsible for allocating pixels for formation of images,
इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्रेश रेट ऑफ द स्क्रीन मॉनिटर। जो वीडियो कंट्रोलर है वो करता है, ठीक है, जो इमेजेस जो स्क्रीन पे फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसके पीछे जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इट हैंडल्स द एंटायर इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑन द स्क्रीन। व्हिच ऑफ दिस इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? माउस, स्कैनर, प्रिंटर, CD-ROM, कीबोर्ड। अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट एंड ड्रॉ, यहाँ पे पॉइंट किया और यहाँ पे ड्रॉ किया, तो मैं किससे यूज कर रहा हूँ? मैं यूज कर रहा हूँ इसको माउस से। When a key is pressed on the keyboard, which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bits? ANSI, ASCII, EBCDIC या फिर ISO? तो पहले इसका फुल फॉर्म पता कर लेते हैं। इसको कहते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ASCII का फुल फॉर्म हो जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EBCDIC का फुल फॉर्म हो जाता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ISO का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो when the key is pressed on the keyboard, which standard is used for the converting the keystroke into the corresponding bits? तो उसका आंसर हो जाएगा ANSI, American National Standard Institute। Dash devices convert human understandable data and programs into a form that the computer can process. प्रिंटिंग, आउटपुट, सॉलिड स्टेट, मॉनिटर या फिर इनपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो भी हम लोग इनपुट देते हैं तो उसको कंप्यूटर क्या करता है, अपने लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर लेता है। द CPU कंप्राइजेस ऑफ द कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एंड डैश यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, अरिथमेटिक लॉजिक, आउटपुट या फिर रोम या इनपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा B, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। A joystick is primarily used for controlling sound of the screen, computers, gaming, entering text, draw pictures, printing text। तो हम लोग joystick जनरली यूज करते हैं कंप्यूटर गेमिंग के लिए।